सभी दोस्त कैसे हैं। 25 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं और अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष बायो स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो करंट अफेयर्स है सवारी जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एसएससी सीजीएल हो, आरआरबी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी, कोई सी परीक्षा जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बात कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित है। डेली करंट अफेयर्स हम लेकर आते हैं। अभी कल हमने स्पेशल समसामयिक गणना के बारे में प्रश्न डाले तो बहुत 150 प्रश्न थे। तो चलिए, भारत और किस देश ने व्यापार स्थानीय मुद्रा के प्रयोग करने, देखिए व्यापार मुद्रा का प्रयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुद्रा पर पैसा हम कहीं भी भारत और किस देश के साथ व्यापार और स्थानीय मुद्रा का प्रयोग, मतलब जो पैसा हमारे भारत का आधार भी चल सके। इसकी बात कर ले मालदीव। देखिए हमारे भारत का पैसा मालदीव में भी चलेगा। देखिए मालदीव के साथ समझौता हुआ है भारत का। और बाकी और भी चीजें, आयात निर्यात जो भी माल जाता है। और बात कर लेते हैं इसके, भारत और मालदीव के बॉर्डर पर लेन देन में भारतीय रुपया और मालदीवीय रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि भारत का रुपया मालदीव में भी चलेगा। और ये ढांचा व्यापार, पूंजी लेन देन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की अनुमति देगा। और ये इस सहयोग का उद्देश्य है लेन देन की लागत को कम करना है दोस्तों, और व्यापार को बढ़ाना है और दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंधों को मजबूत करना है दोस्तों। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है या कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की, इसका आंसर यार सही है, बिहार। बिहार में बहुत इसमें गेम हुए दोस्तों। देखिए अप्रैल 25 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य में करेगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का 7वां संस्करण होगा और वर्ष 2024 में इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रारंभिक 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। और इन खेलों में अंडर 17 और 21 के स्कूल व कॉलेज के छात्र भाग लेते हैं। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया गेम्स को भारत के प्रत्येक भाग में लाने की दृष्टिकोण को अनुरूप है, जिसका जो लक्ष्य है 47 तक विकसित भारत बनाना है। बिहार में जमीनी स्तर के एथलीटों का समर्थन करने के लिए भी 38 खेलो इंडिया वो केंद्र और एक राज्य उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ए आंसर इसमें सही है पहला। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई डेट बैंक लॉन्च किया है। और भारत ने रियल टाइम सैटेलाइट, ड्रोन और आईओटी एनालिटिक्स के माध्यम से ये पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। और ये पहला शासन, व्यवसाय और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में स्केलेबल एआई समाधानों के लिए विविध डेटा सेट प्रदान करती है। ये नवाचार, आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए एआई का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी ने 2024 से 2031 तक सभी टूर्नामेंटों का प्रसारण के लिए किसके साथ एक नया विशेष समझौता किया है? एसीसी जो इवेंट है 2031 तक, तो इसका जो है सोनी स्पोर्ट्स जो चैनल है उसको समझौता किया है। एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी ने 2024 में 2031 तक सभी टूर्नामेंटों का जो प्रसारण के लिए सोनी स्पोर्ट नेटवर्क साथ एक नया विशेष समझौता किया है। और ये नए समझौते के पिछले की तुलना में राज्य स्वभाव में 70% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस समझौते में एसएससी पुरुष और महिला एशियाई कप और एशियाई कप अंडर 19 जैसे कार्यक्रम शामिल रहेंगे। आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सूचना पर विचार कर लेते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिता क्या है और आयोजन स्थल क्या रहेगा दोस्तों? T20 एशिया कप 2025 में भारत में खेला जाएगा। FID वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में सिंगापुर में।
और ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में सऊदी अरब, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। उपयोग कितनी पंक्तियां सही सुनिश्चित करती हैं? तो इसमें एक पहला आंसर सही है दोस्तों। देखिए आगामी जो खेल प्रतियोगिता और आयोजन स्थल, T20 एशिया कप 2025 में भारत, FID वर्ल्ड चैंपियनशिप 2000 सिंगापुर, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 सऊदी अरब, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 28 में लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, और पुरुष FIS हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड, और महिला FIH की हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड, और ACC महिला एशियाई कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने वर्ष 2022 और 23 के लिए कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका डी आंसर सही है, 82। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने वर्ष 2022 और 23 के लिए 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में 82 युवा कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 6 से 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला के युवाओं को प्रोत्साहित करना है। इसमें 25,000 रुपये नगद पुरस्कार शुभ रूप दिया जाता है। और 22 से 26 नवंबर 2024 तक 3 अलग अलग स्थानों पर इन युवा कलाकारों की प्रस्तुति के लिए प्रदर्शन कर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की दुनिया देख लेती है दोस्तों। 9वां अमूर फल्कन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। अमूर फल्कन क्या है? तो ए आंसर इसमें सही है, पक्षी। 9वां अमूल फल्कन महोत्सव मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के निचले मैदान में मनाया गया। अमूर फल्क एक प्रवासी पक्षी है। ये महोत्सव प्रवासी पक्षी अमूल फल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पक्षी प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर के दौरान यहाँ आते हैं। ये पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में उड़ान भरते हैं। इसमें ये तथ्य जानते हैं इसके, ये लोटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान और केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य जंगोई, चलोम और थांगता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए किसे सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बी आंसर इसमें है, केरल। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास योगदान के लिए केरल सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 की थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु, स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को दृढ़ बनाना है। खेल की दुनिया जान लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मेगालिथिक रॉक कॉर्ड पैरों के निशान मिले हैं? तो सी आंसर सही है, केरल। हाल ही में केरल राज्य में मेगालिथिक रॉक कॉर्ड पैरों के निशान मिले हैं। मेगालिथिक रॉक कॉर्ड पैरों के निशान कहीं रायपोइल और कासरगोड केरल में मिले हैं। 24 जोड़ों प्रागैतिहासिक पैरों के निशान और चट्टानों में उकरी गई एक मानव आकृति है जिसका श्रेय मेगालिथिक काल को दिया जाता है। मृतकों की आत्माओं का चित्रण लोहे के औजारों से उकेरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दास्तें निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन और नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल कोड ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। बेंजामिन दूसरा कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ राजा में युद्ध अपराध का आरोप है। तो इसकी जो आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सी की तरफ जा रहे हैं। दोनों आंसर सही है इसमें, दोनों आंसर इसमें सही है। इस मामले में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेट और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद इदाई के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। ICC नीदरलैंड के द हैग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। और वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोले जाने के बाद 60 देशों ने रोम
संविध पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की नींव रखी है। आईसीसी के 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, और वार क्राइम और आक्रमणता का अपराध। आईसीसी के 123 देश सदस्य देश है और रूस और यूक्रेन इसके सदस्य नहीं है। सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों। सतत व्यापार सूचकांक एसटीआई 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये सी आंसर सही है, 23वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक आईएसटी 24 में भारत 23वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक को हिरनिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने विकसित किया है। यह सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारी करने की क्षमता को मापता है। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को सबसे मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बताया गया है। विश्व के 5 शीर्ष देश देख लेते हैं। पहला है न्यूजीलैंड 100 पे है, और यूनाइटेड किंगडम 57.7 पे है, ऑस्ट्रेलिया 57.4, और सिंगापुर आपका 87.7 है, और जापान आपका 81.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित किया गया। तो इसमें दोस्तों बी आंसर इसमें ये सही है, सोनीपत। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित किया गया है। 23 नवंबर 2024 को इस संविधान का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, और 26 नवंबर 2024 को संविधान संग्रहालय का समापन समारोह होगा। इस संग्रहालय का नाम कॉन्स्टिट्यूशन और एकेडमी एंड द राइट और एंड फ्रीडम म्यूजियम है। इस संग्रहालय में SAMIBD के नाम पर रॉबर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संगठन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें आपका ये आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान तथा इसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा संचालित किया गया है। इसरो के द्वारा 2025 में गगनयान लॉन्च किया गया था, और इस मिशन के लिए व्योमित्र नाम का एक मानव रोबोट को भी विकसित किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय बेंगलोर में है, और इसके जो संस्थापक विक्रम साराभाई है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। नेक्स्ट है आपका सम्मेलन। 25 से 30 नवंबर 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा आपका नई दिल्ली। 20 से 30 नवंबर 2024 तक भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 130 वर्षों से पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे, और इसमें कुल 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि 100 से अधिक देशों में शामिल होंगे। और इस वर्ष की जो थीम है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। उप विषय क्या दोस्तों? नीति और उद्यमशीलता परिस्थितियों तंत्र को सक्षम बनाना है। समृद्धि के लिए उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व का पोषण, सहकारी पहचान में पुनः पुष्टि देना, 21वीं सदी में समृद्धि के लिए भविष्य का निर्माण। विश्व की 25 सहकारी संस्थाएं भारत में है। भारत में लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं। यह सम्मेलन भारत के सहकारी क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए की स्थापना 1895 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 का महोत्सव राजदूत किसने नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी भी आंसर सही है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 का महोत्सव राजदूत पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। 5 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश संस्कृति, विरासत और रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाया जाएगा दोस्तों।